दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में यूपी स्पेशल के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बच्चों, आपको बता दें जैसे कि आपका एजीटीए का जो आपका होने वाला पेपर है और आपका आरओ या एआरओ जिसमें जो है आपका यूपी स्पेशल पूछा जाता है, तो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये मान लीजिए जो हम सब रोज सीरीज चला रहे हैं यूपी स्पेशल की, तो ये एक सीरीज एक रामबाण की तरह जो है उभर के आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट इसमें हैं और बहुत ही अच्छी बुक और बहुत ही सरल भाषा में इस सीरीज को हम सब लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं सीधे अपने पॉइंट पर। बच्चों, मैं बात करता हूं पहले कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा परिचय है। भारत में उत्तर में स्थित एक राज्य है। भारत जो है किस आपका किस मतलब दिशा में स्थित है, तो उत्तर राज्य में। ठीक, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी आपका 1950 में। कब हुआ था बच्चा? 24 जनवरी 1950 में। और बता दें कि जो आपका यूपी दिवस है वो आपको मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक, राज्य का विभाजन कब हुआ था बच्चा? 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। और कितने जिलों में बांटा गया था? तो वो बच्चा आपका 13 जिलों को काटकर एक उत्तराखंड बन गया। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे जो है उत्तराखंड कब बना? तो उत्तराखंड आपका 2000 में बना। ठीक है, और कितने जिलों को काटकर उत्तर प्रदेश के? तो आपका बच्चा 13 जिलों को काटकर जो है आपका उत्तराखंड बन गया। भारतीय संसद ने 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी, यानी मुख्यतः पहाड़ी कह लीजिए, जो उत्तर पश्चिमी होता है उस पहाड़ी क्षेत्र रहता है, भाग में उत्तरांचल, वर्तमान पहला उत्तरांचल था लेकिन अब वर्तमान इसको उत्तराखंड कहते हैं, राज्य का निर्माण किया। ठीक, उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग संघन आबादी वाले गंगा और यमुना दो आब में स्थित है। ठीक है, यानी दो नदियों के किनारे जो है सबसे अधिक वाले जो है आपका जिला जो है स्थित है। विश्व में केवल चार राष्ट्र जैसे कि चीन स्वयं, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। अब बच्चों बता दें कि जो आपका ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है, कंट्रीज़ को ये 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं, उसके बाद 5वां कंट्रीज़ नहीं, ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका स्टेट है। तो 5वां एक आपका अपना स्टेट यूपी 5वें नंबर पर है, क्योंकि ये जो आपका जनसंख्या है, ठीक है, पॉपुलेशन है, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा ये जो है 5वें नंबर पर है। अभी समझ लीजिए कहाँ हम कंट्री की बात कर रहे हैं। कंट्री में बहुत सारे स्टेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंडिया का एक ऐसा जो है आपका स्टेट है जहाँ पर जो है 4 कंट्रियों के बाद एक ऐसा आपका स्टेट आता है जिसका नाम है यूपी। ठीक है, जो कि जनसंख्या के मामले में बहुत ही आगे है। तो चलते हैं, अब बात करते हैं। जो क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल का लगभग पता है कितना परसेंट है? 7.33% है। यानी मान लीजिए बच्चा कि भारत का बहुत सारा क्षेत्रफल है, ठीक है, तो उस क्षेत्रफल के बराबर जो यूपी का क्षेत्रफल है वो कितना है? 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है। वाह, क्या देख लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा बड़ा राज्य है? वो चौथा राज्य है। नोट, जनसंख्या के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए तो फर्स्ट स्थान पे कौन सा बच्चा? आपका राजस्थान है। कौन सा आपका? तो राजस्थान। तो जो भी पॉइंट बच्चे आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी पॉइंट बनने वाले हैं तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको फोड़ के रहूँगा। सारे पॉइंट मैं यहाँ पे कवर कराऊँगा। जैसे कि मान लीजिए देख लीजिए कि राज्य का नामकरण है, ठीक है, और वर्ष। सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश को क्या कहा गया और कैसे क्या है, तो ये जो है आपका बताया गया है। जैसे कि उत्तर पश्चिम प्रांत आपका 1836 में इसका नाम था उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिम प्रांत बोलते थे। फिर उत्तर पश्चिम यानी आगरा एवं अवध प्रांत आपका 1877 में हुआ। फिर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध प्रांत, इसको आपका 1902 में बोलते थे। संयुक्त प्रांत ये 1837। अब उत्तर प्रदेश जो है वो आपका 24 जनवरी 1950 में जो है ये क्या हुआ? आपका बन गया। ठीक है, इसकी स्थापना हो गई। अब बात करते हैं कि इनकी राजधानी की राज्य की यानी राज्य की राजधानी की उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले कौन बनी, फिर उसके बाद सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बच्चा कि सबसे पहले कौन सी राजधानी बनी की, तो आपका कौन सी?
आपका सबसे पहले आगरा, ठीक है, जो आपकी आगरा जो आपका 1836 में सबसे पहले राजधानी जो है आपका आगरा बनी। फिर सेकंड नंबर पे आपका 1858 में इलाहाबाद बनी। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पूछे जाते हैं कि फर्स्ट राजधानी कौन थी आगरा 1836 में, और सेकंड राजधानी कौन सी बनी उसके बाद 1858 में, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड जो है आपका आंशिक रूप से, यानी जो लखनऊ है वो आंशिक रूप से आपका 1921 में बना, लेकिन पूरी तौर पे यानी लागू जिसे कहते हैं तो वो जो आपका 1935 में जो है पूर्णतः जो है इसकी राजधानी मान ली गई कि लखनऊ है, ठीक। इसकी प्रशासनिक राजधानी लखनऊ भी है या न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, दो है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, जितने भी मार्क लगाए उतने भी कम है, क्योंकि इसमें क्या क्या पूछा जाता है कि अगर आपका पूछ जाए कि प्रशासनिक राजधानी कौन सी है तो वो आपका बच्चा लखनऊ है, लेकिन अगर न्यायिक राजधानी पूछा जाएगा तो वो आपका प्रयागराज है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर आप बात देखा जाए तो कहाँ पर है, प्रयागराज में है। एक एक पॉइंट ध्यान रखिए। अब यहाँ पे बात करेंगे भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक, क्या है इसका भौगोलिक क्षेत्रफल। 23 डिग्री 52 से लेकर 30 से 28 तक उत्तरी अक्षांश, ठीक है, तथा 77 डिग्री से 3 से लेकर 84 डिग्री यानी 39 के मध्य है। तो ये आपका कुछ भौगोलिक स्थिति है जिसके बीच बीच में ये स्थित है। भारत का मानक समय बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत पूछा जाएगा कि मानक रेखा जो होती है वो कितने टाइम से वो होती है, कितने टाइम का आरक फर्क रहता है और कितने स्टेट रहते हैं इसमें, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली पूर्व देशांतर को माना गया है। अगर पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से किस राज्य से गुजरती है, कौन सी आपका गुजरने वाली देशांतर होती है, तो कहाँ पे गुजरती है, प्रयागराज यानी मिर्जापुर कह लो या नैनीपुर कह लो, ठीक है, से गुजरने वाली पूर्वी देशांतर को माना गया है, ठीक। जो 5 राज्यों क्रमशः जैसे आपका यूपी तो है ही है, फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर ये 5 ऐसे राज्य हैं जो आपके मानक रेखा कहलाते हैं गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय में 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी जो आपका ये यहाँ का मानक जो आपका समय है, टाइम है, उस ग्रीनविच के माध्यम से 5 - 5.5 घंटे जो है क्या है, आगे है। ये क्वेश्चन पूछाता है कि 5.5 कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटा, इसको मार्क कर लीजिएगा। फिर अब दूसरा पॉइंट क्या है कि राज्य की लंबाई एवं चौड़ाई, तो राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई, यानी ऐसा बना लीजिए, पूर्व से आपका ये आपका उत्तर होगा, ये आपका पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा, ये दक्षिण होगा, यानी पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो आपका 650 है, कितना है बच्चा, 650 है। और अगर उत्तर से दक्षिण देख लिया जाए तो वो आपका 240 किलोमीटर है, कितना बच्चा, 240 किलोमीटर है।